पगार बुक के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एमएसएमई की विशेष श्रृंखला में हम भारत के बिजनेस जगत और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े 4 महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी लेंगे। तो चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज की पहली खबर में जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से क्या बातचीत की है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत के टॉप प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक और नॉन बैंकिंग कंपनियों के हेड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। प्रधानमंत्री ने उनसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ साथ एग्रीकल्चर और इस तरह के इंडस्ट्री से जुड़े हुए बिजनेस जिन पर कोरोना वायरस महामारी का नकारात्मक असर हुआ है, उनके लिए लोन प्रोसीजर को बढ़ाने की बात कही है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3 घंटे तक चली, जहां पर बैंकों के हेड ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने एक लिस्ट रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें गवर्नमेंट से कैसे मदद की जरूरत है ताकि वह अपना कैपिटल बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करा सके। आज की दूसरी खबर में जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर के डिजिटल होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य में कितना फायदा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉल और मीडियम बिजनेस के डिजिटल होने से 2024 तक भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी में $158 से लेकर $216 बिलियन तक का इजाफा हो सकता है। एक संस्थान ने पूरे एशिया में कई कंट्रीज की इकोनॉमिक परिस्थितियों को लेकर सर्वे किया और इनका मानना है कि जिन कंट्रीज की अधिकतर कंपनियां डिजिटल मैच्योर हैं, वह कंपनियां अपने रेवेन्यू को वापस से जनरेट करने में और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में कामयाब रही हैं। सर्वे में ये भी पाया गया कि 68% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अपने प्रोडक्ट व सर्विस को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत को इस परिस्थिति से निकालने के लिए डिजिटल होना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर में जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने किस प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर कर में बढ़ोतरी की है। सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूलर के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी या कर को फाइनेंस मिनिस्टर ने बढ़ा दिया है। दरअसल डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेंड रेमेडीज ने पिछले माह ऐसा करने की फाइनेंस मिनिस्टर को सलाह दी थी। सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ाने से सोलर सेल्स और मॉड्यूलर के ऊपर 14.9% की दर से मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत से पहले कोई भी डेवलपिंग कंट्री अपने ऊपर यह ड्यूटी इंपोर्ट नहीं करता है, लेकिन चाइना, थाईलैंड, वियतनाम ने इस तरह के कदम पहले ही उठा लिए हैं। सेफगार्ड ड्यूटी इन आइटम्स के ऊपर लगाया जाता है जिनके ऊपर पहले से ही कस्टम ड्यूटी लगी हुई हो, ताकि इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट को किसी भी तरह की नुकसान और टूट फूट का सामना ना करना पड़े। बताया जा रहा है कि भारतीय डोमेस्टिक इंडस्ट्री के रिक्वेस्ट पर फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। आज की चौथी खबर में जानते हैं कि कुछ महीने पहले ही भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ किन किन सेक्टर्स को मिल पा रहा है। मई के महीने में भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत भारतीय इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस योजना की शुरुआत में ही इसका लाभ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलना तय था। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई घोषणा के अनुसार इसमें स्मॉल बिजनेस और माइक्रो बिजनेस सभी को सपोर्ट मिलने की बात सरकार द्वारा कही गई थी। लेकिन ये योजनाएं जैसे ही पेपर से रियलिटी की तरफ उतरे, तब इनका अधिक फायदा स्मॉल बिजनेस की बजाय लार्ज स्केल बिजनेस और मीडियम एंटरप्राइजेस को हो रहा है। भारत सरकार ने उसी दौरान एमएसएमई की डेफिनेशन में भी बदलाव किया था, ताकि इससे एमएसएमई को बढ़ावा मिल सके और आर्थिक सपोर्ट मिल सके। लेकिन इसके बावजूद भी सारी योजनाओं का ज्यादा फायदा लार्ज स्केल बिजनेस को मिल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर इस योजना से पूरी तरह से वंचित रह गया है। इसे ही ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों से छोटे उद्योग और एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद पहुंचाने की बात कही है। एमएसएमई सेक्टर और व्यापार जगत से जुड़ी किसी तरह के महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे पगार बुक ऐप के साथ बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ व्यापार क्षेत्र से जुड़े हर महत्वपूर्ण जानकारियों को सही आंकड़ों के साथ आपके सामने लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।